तपोभूमि दर्शन पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। आज आपको भगवान केदारनाथ और बाबा मधुमेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के इस प्रांगण में लिए चलते हैं, जहां पर भव्य पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। बाबा केदारनाथ 5 नवंबर को अपने शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान हो गए थे और 23 नवंबर को बाबा मधुमेश्वर भी अपने शीतकालीन पूजा अर्चना के लिए ओंकारेश्वर मंदिर के इस गर्भगृह में विराजमान हो गए थे। और उसी दिन से 23 नवंबर से यहाँ पर जो ये पंचगाई हैं, इनके द्वारा यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं, अब देखते हैं कि किन रीति रिवाजों और परंपराओं के तहत यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। और अब लिए चलते हैं आपको इस पांडव नृत्य में। यूं तो पांडव नृत्य की परंपरा गढ़वाल क्षेत्र में विद्यमान है, परंतु उत्तराखंड के केदार घाटी, खदेड़ पट्टी और ऊपरी बद्री घाटी में यह विधान अनुष्ठानिक रूप में संपन्न होते हैं। विशेषकर केदार घाटी में इसका स्वरूप तब खास हो जाता है जब यहाँ पर पांडव अनुष्ठान लोक संस्कृति के साथ गहराई तक घुला मिला नजर आता है। पांडव संस्कृति का पदार्पण केदार घाटी में कहाँ और कैसे हुआ, इस बारे में केदार घाटी के साहित्यकार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी की पुस्तक महाभारत मंडान पांडवार्थ अनुष्ठान व्यूह रचना में उल्लेख मिलता है कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात महर्षि वेदव्यास ने गोत्र हत्या के पापों से दूषित पांडवों के हाथ से जल ग्रहण नहीं किया। तब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों ने इस पाप के निवारण का उपाय पूछा, तो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केदार खंड की यात्रा करने और भगवान श्री केदारनाथ जी के वैराग्य धाम में जाकर तपस्या करने का आदेश दिया। अतः मान्यता है कि आज से लगभग 5125 वर्ष पूर्व पांडवों का केदार घाटी में आगमन हुआ था। तब पांडवों का केदार घाटी के निवासियों ने पलक पावड़ी बिछाकर स्वागत सत्कार किया। इस अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर पांडवों ने अपने द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से केदार घाटियों के निवासियों को परिचित कराया और पूछने पर कि जब पूज्य गुरुदेव ने युद्ध कलाओं के साथ व्यूह रचनाओं के बारे में आपको जो जानकारी दी थी, कृपा करके हमें भी बताइए। अतः जनश्रुति है कि तब धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर धनुर्धर अर्जुन ने केदार घाटी के निवासियों को रेखा चित्र के माध्यम से व्यूहों के निर्माण की कला सिखाई थी। और अंत में केदार धाम में प्रस्थान करने से पूर्व पांडवों ने जब बाणों के विसर्जन के बारे में चिंता व्यक्त की, तो केदार घाटी के निवासियों ने उन वनों की पूजा की वस्तु बनाने का आश्वासन दिया। साथ ही पांडवों से यह भी संकल्प लिया कि भगवान श्री केदारनाथ के शीतकालीन प्रवास के पश्चात हम जब भी आह्वान करें, तब आपको मानव रथ यानी कि पशुआ पर सवार होकर हमारे बीच आकर अपने बाणों को धारण कर कौतुक करना होगा। कहा जाता है कि पांडवों ने केदार घाटी के इस संकल्प को स्वीकार भी किया था। तब से प्रतिवर्ष केदार घाटी में भगवान केदारनाथ जी की शीतकालीन वापसी के पश्चात पूरी घाटी में अनहद नाद बजने लगते हैं। चारों तरफ घाटी में पांडव नृत्य की बयार लौट आती है।
अभी हमारे साथ यहाँ पर ओखीमठ के पूर्व प्रमुख लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी मौजूद हैं और जो ये ओंकारेश्वर मंदिर है इसका जो महाभारत कालीन ये पांडव नृत्य है इसका इस ओंकारेश्वर मंदिर से विशेष महात्म्य है। और जो यहाँ पे बाराही का मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में स्थित जो बाराही का मंदिर है वहाँ पर मैंने देखा कि पांडवों के बाण भी विद्यमान है। पांडव कालीन सभ्यता और संस्कृति के अंतर्गत यहाँ पे विगत 23 नवंबर से पांडव नृत्य का आयोजन ग्राम सभा ऊखीमठ के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ये कई वर्षों से ऊखीमठ के इस मंदिर में होते आया है। हमारी ग्राम सभा हकोकधारी है इस मंदिर समिति की। मंदिर का एक परिवार है और कई वर्षों से यहाँ पे ये पांडव नृत्य का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। महाभारत कालीन सभ्यता और संस्कृति में कहा जाता है कि ये सामने पे जो बाराही देवी मंदिर है ये पांडवों की माता थी और जब पांडवों को स्वर्गारोहणी के लिए प्रस्थान करना था तो अपने अस्त्र शस्त्र माता के पास यहाँ पे छोड़ करके चले गए थे। आज भी आप अस्त्र शस्त्र यहाँ पे बाराही मंदिर में देख सकते हैं। और उस समय में उस सभ्यता में यहाँ से पांडव जब स्वर्गारोहणी को प्रस्थान कर गए थे तो यहाँ से ऊपर 3 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पे देवराताल है। देवराताल जो कि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा सरोवर है। वहाँ पे यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किए थे और युधिष्ठिर जब यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया तो तब वहां से वो आगे बढ़ करके स्वर्गारोहणी को गए थे और मधमेश्वर की ओर गए थे। मधमेश्वर के ऊपर वहां पे पांडव सेरा है। पांडव सेरा में भी कई दिनों तक वहां पे रहे और कहा जाता है कि वहां आज भी पांडव सेरा वहां पे मौजूद है। सेरा था और पांडव ने वहां पर धान उगाई थी और धान उगा करके अपना जीवन यापन किया था। लेकिन उसके बाद वो ऊपर हिमालय की ओर गए और कहा जाता है कि पांडवों ने अपने प्राण वहीं पर त्याग दिए और उनकी जो आत्मा है आज भी इन्हीं पहाड़ों में भटकती रहती है। और ये जो पांडव नृत्य है इसी आधार पर यहाँ पर आधारित होता है क्योंकि पांडव बहुत ही भावुक के थे। वो खुदे लोग थे और अपने ध्यान से वो बहुत प्यार और प्रेम करते थे, अपने परिवार से प्रेम करते थे। उनके मन में ये आया, हजारों वर्ष हो गए थे उन्होंने अपने ध्यान को नहीं देखा, अपने परिवार को नहीं देखा। अब परिवार को ध्यान को देखने के लिए वे प्रकट होते हैं और प्रकट वो चाहते हैं हम जनता के बीच में, अपने ध्यान के बीच में, अपने परिवार के बीच में यहाँ पे रहे। उसके लिए वो यहाँ पे जो जानवरों में जो खुरिया रोग होता था उस खुरिया रोग का प्रदर्शित करते थे। और जब लोग यहाँ के लोग गणाने के लिए जाते थे किसी देवता के पास तो उन पर दोष मुक्त होता था। कहा जाता था कि पांडव दोष हो गया है और दोष मुक्ति के लिए ये पांडव लीला यहाँ पर होती आ रही है। 1 माह तक ये लीला यहाँ पर होती है। ये सिर्फ चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में होती है, अन्य जनपदों में पहाड़ में नहीं होता है क्योंकि इन्हीं कंदराओं में, ये हिमालय के कंदराओं में ये पांडव यहाँ पे रहते थे और आज भी उनकी आत्मा यहाँ पर भटकती है। ये भूत योनि में पैदा हुए थे और भूत योनि के बाद यहाँ पे प्रकट होकर के अपने ध्यान को यहाँ पे दर्शन देते और हर दूसरे तीसरे वर्ष में गांववासी यहाँ पे इस प्रकार के आयोजन यहाँ पर करते रहते हैं। और पनोड़ी लगा करके क्योंकि बहुत भावुक होते थे, पनोड़ी लगा करके वो यहाँ पे नृत्य करते थे और नृत्य के द्वारा दर्शन देते थे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कई हमारे जो पांडव हैं उनके साथ हनुमान जी हैं, भीम और दुर्योधन, कई इस प्रकार के हम उन 5 भाई थे। और ये यहाँ पे बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है और वर्षों से ये कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है क्योंकि ये यहाँ पे मानधाता का तपस्या का क्षेत्र है। राजा मानधाता ने हजारों वर्ष तक एक पांव में खड़े होकर के यहाँ पे नंद ब्रह्म ओंकारेश्वर को सिद्ध किया था। ये वही स्थान है जहाँ पर पंच के दौर के गद्य स्थान है और ये वही स्थान है जहाँ पे उषा अनिरुद्ध का विवाह हुआ था। विवाह स्थली यहाँ पर है। यहाँ पर ये पांडवों की भी स्थली है, इसलिए इसका महत्व यहाँ पे है और गांववासी अपने हकूक के हिसाब से यहाँ पे ये नृत्य यहाँ पे करते हैं। धन्यवाद। 2018 वर्ष 2018 में जब यहाँ पर इस ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में पांडव नृत्य का आयोजन किया गया था
तो जो ये पूरा प्रमुख लक्ष्मण प्रसाद भट्ट जी हैं, यही पांडव नृत्य समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पे ग्रामीणों ने उस समय भी प्रतिभाग किया था और आज लगभग 6 सालों के बाद यहाँ पर पुनः पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी श्रृंखला में आपसे हम मिलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे। तब तक जय बाबा मधुमेश्वर।
हमसे जुड़े रहिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय भी जरूर दें। और मिलते हैं ऐसे ही किसी कार्यक्रम में और इसी पांडव नृत्य की अगली कड़ी में। तब तक जय महादेव।